सुबह का वक्त था। गली में दूध वाले की साइकिल की हल्की सी घंटी गूंज रही थी। मालती अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। वो एक सिंपल सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पढ़ लिख कर कुछ बनने की, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की, और सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की। मालती के पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन प्यार की कभी कमी महसूस नहीं हुई। हर शाम जब बिजली चली जाती, माँ दिया जलाकर कहती, रोशनी बाहर से नहीं बेटा, अंदर से होती है। मालती हमेशा हल्का सा मुस्कुरा देती और सोचती, एक दिन वो इतनी रोशनी बनेगी कि पूरा घर चमक उठेगा। कॉलेज जाना उसके लिए सपने जैसा था। नए लोग, नए ख्वाब, नए रास्ते। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। मोहल्ले का एक लड़का जो बचपन से उसे जानता था, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जबरदस्ती अपनी जगह बनाना चाहने लगा। पहले हंसी मजाक, फिर रोज का इंतजार, फिर बेकार की बातें। मालती ने शुरू में नजरअंदाज किया, लेकिन जब बात हद से बढ़ने लगी तो उसने साफ कह दिया, मेरी जिंदगी मेरा फैसला है। उस दिन के बाद उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी जिद आ गई। गली में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अनजाना सा डर था। मालती फिर भी रुकी नहीं। वो रोज कॉलेज जाती, पढ़ाई करती, घर आकर मां के साथ काम में हाथ बटाती। उसे लगता था सच्चाई और हिम्मत से सब ठीक हो जाता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मालती ने अपना दुपट्टा संभाला, मां के हाथ का नाश्ता खाया और मुस्कुराकर निकल पड़ी। गली के कोने पर कुछ लोग खड़े थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। बस 2 कदम और अचानक उसने अपने चेहरे पर एक तेज जलन महसूस की, जैसे किसी ने आग गिरा दी हो। आह! उसकी चीख पूरी गली में गूंज उठी। लोग दौड़ कर आए, कोई पानी लाया, कोई चादर। मालती जमीन पर थी। दर्द इतना ज्यादा था कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता। उसका चेहरा, उसकी पहचान, उसका आईना, सब कुछ पल भर में बदल गया। डॉक्टर के सफेद कमरे में जब उसने होश संभाला तो सबसे पहले मां की रोने की आवाज सुनी। पापा चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर धीरे से कह रहा था, ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, वक्त लगेगा, हिम्मत लगेगी। मालती ने कमजोर सी उंगली से मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मां ने आंसुओं को रोककर सिर हिलाया, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। अगले कुछ महीने ऑपरेशन, दर्द, बैंडेज और गहरी खामोशी में गुजरे। हर ड्रेसिंग के वक्त उसकी रूह तक कांप जाती। वो चीखना चाहती, पर आवाज अंदर ही रह जाती। लेकिन सबसे बड़ा दर्द जिस्म का नहीं था, सबसे बड़ा दर्द था लोगों की नजरें। जो लोग पहले उसकी मुस्कुराहट की तारीफ करते थे, अब वो उसे देखकर नजर झुका लेते थे। कुछ अफसोस करते, कुछ धीरे से बातें बनाते और कुछ चुपचाप देखते रहते। मालती ने पहली बार जब आईना देखा तो वो जम सी गई। उसने खुद को पहचाना ही नहीं। वो रात भर रोती रही, तकिए में मुंह छिपाकर, बिना आवाज के। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सपने, पढ़ाई, करियर, सब खत्म। लेकिन उसी रात पापा उसके पास आए। बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा, उन्होंने तेरा चेहरा जलाया है, तेरा हौसला नहीं। अगर तू हार गई तो वो जीत जाएंगे। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर गए। अगले दिन से सब कुछ आसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बदल गया। मालती ने थेरेपी शुरू की। धीरे धीरे चलना, बैठना, लोगों का सामना करना। हर दिन एक जंग था। फिर एक दिन उसने फैसला किया, वो फिर से पढ़ाई करेगी। कॉलेज वापस जाना उसके जिंदगी का सबसे मुश्किल कदम था। पहले दिन जब वो गेट के अंदर गई तो उसे महसूस हुआ जैसे हर नजर उसी पर हो। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन इस बार वो नहीं रुकी। वो सीधा अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई। उसने किताब खोली और लिखना शुरू कर दिया। हर लफ्ज के साथ उसका डर थोड़ा थोड़ा कम होता गया। समय के साथ मालती ने अपनी कहानी छुपाना बंद कर दिया। वो स्कूल और कॉलेज में जाकर लड़कियों को बताने लगी, मना करना गुनाह नहीं होता, अपने फैसले लेना हक होता है। उसने एनजीओज के साथ काम शुरू किया, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाए। उसने लॉ पढ़ी, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ना था जो आवाज नहीं उठा पाती। कोर्ट में जब उसने पहली बार अपने केस की सुनवाई देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
लेकिन इस बार वो डर नहीं था, वो हिम्मत। उसने सच बोला, सीधा बोला, बिना झुके बोला। उसने बदला नहीं मांगा, सिर्फ इंसाफ मांगा। साल बीत गए। उसका चेहरा शायद कभी पहले जैसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी पहचान बदल गई। अब लोग उसे बेचारी नहीं, हिम्मत की मिसाल कहते थे। एक दिन जब वो स्टेज पर खड़ी थी और सामने हजारों लोग बैठे थे, तो हॉल में गहरी खामोशी थी। मालती ने माइक पकड़ा, हल्की सी सांस ली और कहा, मुझे जलाकर उन्होंने सोचा था मैं अंधेरा बन जाऊंगी, लेकिन मैं रोशनी बन गई। फ्रंट रो में मां बैठी थी, आंखों में गर्व के आंसू। पापा के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी। आज भी सुबह होती है तो मालती खिड़की के पास खड़ी आसमान देखती है। फर्क बस इतना है, अब उसके सपने सिर्फ उसके नहीं, हजारों लड़कियों के सपने हैं। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक पल रुककर सोचिए। जिंदगी कभी कभी सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान दोबारा खुद को बना सकता है। अगर मालती की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये हिम्मत पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी की जिंदगी बदल सकती है।